कैसे तुम्हें दिखाएं। हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरज़ू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा जाने जहान के एपिसोड 15 और 16 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इश्क इबादत के जैसा है, कैसे तुम्हें दिखाएं। मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया ही था कि महानूर तंग होके घर छोड़ के जा रही है कराची वापस। सबने उसे मनाने की काफी कोशिश की पर वो चली गई, वो रुकी नहीं। उसके पापा उससे काफी गुस्सा है। और पहली बात तो ये मुझे ये नहीं समझ आया, वैसे तो महानूर के पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसको हर चीज के लिए रोकते हैं टोकते हैं। अब वो घर छोड़ के कराची जा रही है, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और उसे आराम से जाने दिया, वो चली भी गई। गुस्सा है ठीक है, पर जा तो वो रही है ना, कोई रोक तो नहीं पाया है ना उसे। फिर जब शहराम को पता लगता है कि महानूर वापस जा रही है तो वो रेलवे स्टेशन जाता है उसे रोकने के लिए। महानूर ट्रेन में जाते ही है कि उसे वहाँ पे पहले से ही शहराम बैठा हुआ दिख जाता है। वो ये नहीं समझ आया यार, शहराम को पता कैसे लगा कि महानूर की यही सीट है। पर चलो, वो शहराम है, पता लगवा लिया होगा उसने कहीं से। सच बोलूं तो मैंने वो ट्रेन वाला सीन ज्यादा एंजॉय नहीं किया। शहराम मानूर से माफी मांगता है जो भी कुछ हुआ उसके लिए। वो उसे याद दिलाता है कि जो सपना उसने देखा है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का, वो उसे कैसे छोड़ के जा सकती है। और अगर आप हवेली में नहीं आना चाहती तो मैं जल्दी से जल्दी स्कूल का काम पूरा करवाऊंगा, आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आ जाना। आप चली जाएंगी तो मेरी हिम्मत फिर से टूट जाएगी। आपको देख के ही तो मेरी हिम्मत वापस आई है। शहराम मनाए और महानूर ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर क्या, महानूर शहराम को माफ कर देती है, वो रुक जाती है। पर महानूर और शहराम की इतनी फ्रेंडशिप कब हो गई भाई, कि इतना सब कुछ होने के बाद वो दोबारा उससे पूछ रही है कि आपने मेरा नाम सोचा। मैंने आपको बोला था ना कि आपको मेरे लिए एक नाम सोचना पड़ेगा। अरे यार क्या ही है ये, इतना भी क्या अपने नाम से परेशान हो गई कि उसको अपना नया नाम जानना है। कुछ भी मतलब कुछ भी। और शहराम भी बोलता है कि वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। और वहाँ मानूर के घर पे सब दुखी हो रहे होते हैं, उसके पापा बहुत दुखी होते हैं कि वो बोलते हैं मैं उसको जाने से पहले अच्छे से मिल भी नहीं पाया। और तभी महानूर वहाँ पे आ जाती है और वो सब उसे देख के बड़ा खुश हो जाते हैं। लो जी, देखते ही देखते स्कूल बनकर तैयार हो गया है। और हाँ, वो काफी क्यूट मूवमेंट था जब रात को शहराम महानूर को कॉल करता है और बोलता है कि कल बहुत बड़ा दिन है, स्कूल का पहला दिन है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तो महानूर को लगता है कि जैसे शहराम घर के बाहर खड़ा है। वो जाके देखती है तो वो वहीं खड़ा होता है, क्योंकि महानूर ने शहराम को बताया था कि उसके पापा वहाँ पे है नहीं घर पे और उनके आस पड़ोस में कहीं चोरी हो गई थी। तो शहराम रात को वहाँ पे आता है और बोलता है जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती अच्छे से तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और जाके आराम कर लीजिए, कल सुबह मिलते हैं। तो स्कूल बन जाता है, स्कूल का फर्स्ट डे होता है और महानूर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाती है। और मुझे तो लगता है इतने बड़े स्कूल में सिर्फ महानूर ही अकेले टीचर है वहाँ पे। पर अब स्कूल बना है तो टीचर्स भी आ जाएंगे। पर अभी तो ड्रामे में लव ट्रायंगल भी स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो मन ही मन में शहराम और महानूर एक दूसरे से प्यार करते ही हैं, पर अब तैमूर भी आ गया है और तैमूर भी महानूर को लाइक करता है। जहाँ शहराम महानूर के बारे में सोच रहा है, महानूर शहराम के बारे में सोच रहा है और तैमूर महानूर के बारे में सोच रहा है। तो आगे क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है वो तो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे एक ट्विस्ट तो यही आ चुका है कि किशोर तबरेज से आलिया की शादी करवाना चाहती थी, आलिया के पेरेंट्स शहराम से आलिया की शादी करवाना चाहते थे। और ये तो कहीं और ही कहानी चली गई है, कहानी ने तो कुछ और ही मोड़ ले लिया है। यहाँ तो ना तबरेज ना शहराम बल्कि उनका भाई अब्दुल का सीन फिक्स हो रहा है आलिया के साथ। पर अभी वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों की सोशल मीडिया के थ्रू बात हो रही है। पर जब उनको पता चलेगा और उनकी फैमिली को पता चलेगा तब क्या धमाका होगा। वैसे सच बोलूं तो ये दोनों एपिसोड मैंने ज्यादा कुछ खास एंजॉय किए नहीं है। आई होप आगे के एपिसोड इंटरेस्टिंग हो। वैसे प्रोमो देख के तो लग रहा है जैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोमो में दिखाया है कि गांव में मेला लगा हुआ है, वहाँ पे महानूर स्कूल के बच्चों को लेकर गई है और शहराम भी वहाँ मेले में पहुँच जाता है। और अब किशोर चाहती है
कि अब आलिया की शादी तबरेज से तो हो नहीं रही, तो कम से कम शहराम से तो हो जाए, क्योंकि वो उन लोगों से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। और शहराम को बोलती है कि जमाल साहब अपनी बेटी आलिया की शादी तुमसे करवाना चाहते हैं। तो अब जब शहराम को ये पता चलेगा तो शहराम क्या करेगा? क्या किशोर की बात मान लेगा या अपने दिल की सुनेगा? और ये सब सुन के जीनत का क्या होगा, क्योंकि जीनत तो खुद शहराम से शादी करना चाहती है। पर जो भी हो, एंटरटेनिंग तो होगा। आई होप आप लोग मेरी रिव्यू को भी एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच एवरीवन।